सम्राट अशोक जयंती की सभी देशवासियों को बधाइयाँ। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है कि सम्राट अशोक मौर्य के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी मात्रा में पहल हो रही है। People are now trying to recollect and remember the welfare state of Ashoka, the ancient constitution written by Ashoka, and the values, the humanistic attitude adopted by Ashoka in his administration. आज के दौर में अशोका का प्रशासन में जो मानवतावादी, जो करुणावादी अप्रोच था, उसकी याद लोगों को आ रही है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमें ये पता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के मधोमध अशोक चक्र को एडॉप्ट किया गया है और भारत का जो नेशनल एम्ब्लेम है ये भी एम्परर अशोका का जो सारनाथ में पाया गया 4 लायन पिलर है वहां से एडॉप्ट किया गया है। लेकिन इसके पीछे का क्या इंस्पिरेशन था? Why the independent India chose to adopt these two Mauryan symbols as the national symbols? ये जानना जरूरी है और ये जानने के लिए जो 22 जुलाई 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करने के लिए रिजोल्यूशन पारित हुआ था, उस पर जो चर्चाएं हुई उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये दोनों मौर्यन सिंबल्स हमने क्यों अडॉप्ट किए थे। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन एंड आइडिया बिहाइंड इट? एक तो सम्राट अशोक जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द एंटायर वर्ल्ड, that was creation of the first welfare state. दुनिया का सबसे पहला कल्याणकारी राज्य सम्राट अशोक ने स्थापित किया था, जो इस तत्व पर आधारित था कि कोई भी राजा, कोई भी मोनार्क किसी भी राज्य का ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस सम्राट अशोक ने किया कि अ मोनार्क, अ किंग, एन एम्परर, अ स्टेट नीड्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये पहली बात। दूसरा, जिस तरह से हमने हमारा राजपाट, हमारा प्रशासन, हमारा राजकारभार चलाना है, वो जो मेथोडोलॉजी है, वो जो अप्रोच है, वो पैतृक दृष्टिकोण, दैट इज पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, करुणा में compassionate form में, and not only limited to the welfare of human beings but welfare of living beings including animals, birds, etc. So ये जो compassionate form of administration है, जिसको हम humanitarian phase of administration कहते हैं,
ये दूसरी बात थी जो स्वतंत्र भारत को प्रेरित कर रही थी। तीसरी बात कि जब दुनिया में प्राचीन इतिहास में धर्म को लेकर, धर्म सत्ता को लेकर जो द्वंद्व हो रहे थे, ऐसे माहौल में सम्राट अशोक ने अपने राज्य को उस तत्व पर आधारित किया जो कि सभी संप्रदायों का आदर करने वाला, उनके मूल्यों को प्रमोट करने वाला और उनको संरक्षित करने वाला प्रिंसिपल था। तो ये बातें थी जो स्वतंत्र भारत को प्रेरित कर रही थी। सम्राट अशोक के जो एम्ब्लेम्स है, चिन्ह है, उनको नेशनल एम्ब्लेम्स में एडॉप्ट करने के लिए उस रिजोल्यूशन पर जो चर्चाएं हुई उसमें संविधान सभा के सदस्य, कई सारे सदस्यों ने अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस किए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको, उस रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। उस पर एस राधाकृष्णन जी बोले, सरोजनी नायडू बोली, उसके बाद गोविंद दास, मुनेश्वर पिल्लई, लक्ष्मी नारायण साहू इत्यादि माननीय संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने अशोका के इस वेलफेयर स्टेट को, अशोका के इस ह्यूमैनिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को संविधान सभा में रखा। These were the things which were taken into consideration while adopting the Mauryan symbols as national symbols. एक दूसरी बात की, सम्राट अशोक was also the architect of the ancient India's constitution. यह बात, उन्होंने जो प्राचीन भारत का संविधान तैयार किया, वो प्राचीन भारत के संविधान को हम अभी भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उस संविधान में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नजर आती है कि प्रशासन ने किस तरह से काम करना है, अधिकारियों ने किस तरह से काम करना है, जो सिटीजन्स है उनका सोशल कंडक्ट, पर्सनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका फाइनेंशियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जिस तरह से मॉडर्न इंडिया का संविधान आर्टिकल 25 और 26 के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करता है, सम्राट अशोक ने उस चीज को एक स्टेप आगे जाकर लिखा कि केवल धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं, सभी ने केवल अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, तो दूसरों के जो धर्म है, उनके जो विचार प्रवाह है, उनको भी पढ़ना चाहिए और उनकी भी जो बातें हैं, उन इसेंशियल वैल्यूज को अपनाना चाहिए और उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। केवल हमारे ही संप्रदाय या धर्म का प्रचार प्रसार करना यह गलत होगा, यहां तक के सम्राट अशोक ने लिखित स्वरूप में लिखा है। सो दीज आर सम ऑफ द broader things because of which Emperor Ashoka is regarded as the emperor of this nation. So I will again congratulate Awaaz India TV for taking initiative and celebrating the Ashoka anniversary in a big way. Thank you. Jai Bhim.